रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। चलो चलो। Hello everyone, myself Wajiha and I am a member of Biz Gurukul. मुझे Biz Gurukul ज्वाइन किए हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में मैंने 3.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली है एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है या बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने वाली बात है। कुछ लोग सोचते हैं आते के साथ ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको लीड्स नहीं मिलती हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया पे। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बताने वाली हूँ कि चाहे आप लीड गुरु से हो, चाहे आप लीड सार्ट से हो, चाहे आप बिज गुरुकुल से हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम नॉलेज देने वाले हैं कि आप लीड जनरेशन कैसे करोगे। तो जाहिर सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग का ही प्रोग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है तो कोई भी बंदा इस चीज को अटेंड कर सकता है। अगर मैं बिज गुरुकुल से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस बिज गुरुकुल वाले ही अटेंड कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन तीन तरीके से मेरे को आते हैं जिससे मैंने 3.5 लाख रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तो मैंने यूज करा इंस्टाग्राम, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, सब मतलब यूज ही मैंने इंस्टाग्राम किया है। इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना कैसे आता है वो भी सिखाने वाली हूँ। फेसबुक पर कैसे लीड जनरेट करते हैं वो भी सिखाने वाली हूँ। एंड इम्पोर्टेंट, लिंक्डइन पे कैसे लीड जनरेट करते हैं ऑर्गेनिकली। इनऑर्गेनिकली वाला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा, वो आके अटेंड करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में आपको मैं ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना सिखा रही हूँ। तो हम इसके लिए पहले शेड्यूल बांध देते हैं। पहली चीज तो आपका माइंडसेट, दूसरी चीज आपका शेड्यूल। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, लाइक जब हम पढ़ते हैं तो हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, जैसे पूरा कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट इतने घंटे में पूरा करना है या ये सब्जेक्ट इतने घंटे में पूरा करना है, ऐसे ही मैं आपको शेड्यूल बताने वाली हूँ पूरा एक ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने का कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे कैसे लीड जनरेट करना है आपको ऑर्गेनिकली। तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिपेयर करना है आपको, बहुत अच्छा सा स्वीट सा, जो आप भेजोगे। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिकली का मतलब होता है जो हम खुद से भेजते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिकली का मतलब होता है जो हम एड्स के थ्रू भेजते हैं, बहुत कॉमन है। तो जाहिर सी बात है, जब हम खुद किसी चीज को जब हम खुद इनविटेशन भेज रहे हैं तो इनविटेशन अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब हमारे घर शादी के कार्ड आते हैं तो जो सबसे अच्छा कार्ड होता है ना शादी का, जिसपे मतलब बॉक्स वॉक्स में आता है बड़ा अच्छे से, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं इसमें जाएंगे, भले से वहां का खाना अच्छा ना हो, बट हम क्यूरियस रहते हैं वहां जाने के लिए कि नहीं यार कार्ड इतना अच्छा है तो मतलब शादी भी अच्छी होगी, राइट। तो प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी तो बंदा आपकी आईडी पर भी नहीं जाएगा, मतलब वो आईडी भी नहीं खोल के टिकेगा। तो बेसिकली मैंने एक नोट बनाया है जो कि मैं भेजती हूँ। आप किसी भी तरीके से और कुछ भेज सकते हो। अगर आप ज्यादा लंबा भेजोगे तो लोग आलकस के मारे ना उसको पढ़ेंगे भी नहीं, और ऑब्वियसली हमारा नंबर नीचे दे रखा होता है। अगर हम नंबर ऊपर डाल देंगे तो लोग बोलेंगे यार ये क्या है, ये तो नंबर डायरेक्टली ऊपर भेज दिया इसलिए। आप इसको देख सकते हो, मैंने लिखा है बेसिकली दिस इज माय प्रोजेक्ट अबाउट हाउ यू कैन अर्न अप टू 2000 to 7000 पर वीक बाय यूजिंग सोशल मीडिया। सेंड मी हाई, इतना सा है बस, सेंड मी हाई to the WhatsApp to get full information. This save my name as Vajiha. And इसमें ना नीचे मैं पहले ही मेंशन कर दो, नो क्वालिफिकेशन नीडेड, नो MLM, नो नेटवर्क मार्केटिंग। एक तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना जानते हैं जितना एफिलिएट को नहीं जानते, तो वो भी ये समझते हैं कि यार हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग होगी, ये है वो है, ठीक है। तो आप ये तीनों चीजें मेंशन कर दो, या जो भी आपको नहीं दिखाना वो भी मेंशन कर सकते हो कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो बंदा फिर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और उसको ये मैसेज आप कहीं भी सेव कर लो रख के। जब भी आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। नाउ शेड्यूल बांधते हैं कि शेड्यूल क्या होना चाहिए डे का, अकॉर्डिंगली पूरे डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो शेड्यूल होना चाहिए इंस्टाग्राम का 1 पोस्ट इन अ डे, राइट। 1 पोस्ट इन अ डे, एक पोस्ट होनी चाहिए। एंड मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जब भी इंस्टाग्राम पर लीड जनरेट करें, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो अपनी नई आईडी बनाओ, पुरानी आईडी पर वर्क मत करो, बिकॉज पुरानी आईडी पे ना रीच उतने नहीं जाते हैं रील्स के। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने नई आईडी बनाई कहीं पर, मतलब इंस्टाग्राम पे पर्सनली नई आईडी बनाई, तो उसपे मेरे ज्यादा रीच आ रहे, जबकि मैं उसपे इस तरह की रील्स डाल भी नहीं रही थी बिजनेस वाली। वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो मैंने उस पर कुछ अलग सी डाली तो मुझे
देखने में आया कि यार इस पे एकदम से रीच गए, एंड मेरे एफिलिएट्स का खुद का भी जब मैंने उनको बताया, उन्होंने नई आईडी बनाई तो उनका भी मुझसे ज्यादा रीच जा रहा था जो मेरी पुरानी वाली आईडी थी। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है, अगर आप बस नई ये वाली एक आईडी यूज चीज करते हो बोल तो सकते नई हो वाली आप, आईडी यूज एक करो। चीज इसमें बीच में डाल सकता हूँ आपको कि इसमें ना प्रोफाइल ज्यादा, अभी स्टार्टिंग में ये ट्राई करो कि आप प्रोफाइल में ज्यादा ध्यान दो, जिसमें मेरी ट्रेनिंग थी, जिसमें आपको एक लाइव ट्रेनिंग मिली थी, प्लस वजिया की लाइव ट्रेनिंग मिली थी और मेरी रिकॉर्डेड मिली थी। बट रिकॉर्डेड में मैंने सम अप करके प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है। जो आपको फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो मिली थी प्रोफाइल बिल्डिंग की, आप वो प्रोफाइल बिल्डिंग की आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखो, एक दो बार ज्यादा रिकॉल कर लो और उसको ट्राई करो कि आप वो वैसा प्रोफाइल आप बना लो। ठीक है। मेन क्या होती है, जैसे वजिया ने भी स्टार्टिंग में नया अकाउंट बना के स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वही चीज है, प्रोफाइल ज्यादा मैटर करती है। वजिया आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। देन 1 रील इन अ डे। यार देखो, मैं वही कहना चाहूंगी, 1 रील इन अ डे मतलब इस चीज से मुझे एक चीज याद आई कि यार रोज करोगे कोई ना कोई चीज तो आपको एक ना एक दिन उसका सक्सेस जरूर मिलेगा। लाइक मैं बिस गुरुकुल की बात करती हूँ, अगर मैंने रोज स्टोरी डाली, मैंने रोज पोस्ट डाली, मैं लगातार स्टोरी डालती कि नो मैटर कि मेरी अर्निंग हुई उस दिन या नहीं हुई, मैंने तब भी स्टोरी डाली, और मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मैं स्टोरी नहीं डालती होंगी, कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट भी मिलता। तो वही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, मैं यही मानती हूँ। और यही मानना है मुझे, कंसिस्टेंसी, जब तक आप किसी वर्क में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। रील का भी बात ये है कि अगर आप रील रोज डालोगे ना तो एक ना एक दिन, 25 दिनों में से ना एक दिन एक रील आपकी इतनी वायरल होगी, इतनी वायरल होगी, मिलियन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो रील डालो रोज, एंड 7 to 8 स्टोरीज। अब 7 to 8 स्टोरीज का टाइम स्लॉट कुछ ऐसा ऐसा है कि जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग नून एंड इवनिंग। ठीक है, तो आप 3 स्लॉट्स में इन्हें बुक डिवाइड कर सकते हो। पहले स्लॉट में डालो एटलीस्ट 3 स्टोरी। 3 स्टोरी ऐसे नहीं कि एक साथ 3 स्टोरी डाल दी, एटलीस्ट 1-1 घंटे के फर्क से। क्या होता है कि कभी कभी इंस्टाग्राम की स्टोरीज कोई आपसे पहले डालता है, आपसे बात डालता है, तो आपकी साइड होने लगती है, राइट। तो बंदा ना वही देखता है जो उसकी टाइम लाइन पे एकदम से शो करती है। अगर आपकी आती रहेगी, बार बार आगे आती रहेगी, तो बंदा देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। ठीक है, उससे क्या होता है, फॉलो अप पे जाता है। अगर वो आज इंटरेस्टेड नहीं है पूछने में तो वो कल जरूर पूछेगा आपसे। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है। देन मॉर्निंग का टाइम स्लॉट बुक कर लो कि आपको 10 पीपल्स, मैं तो कह रही हूँ 20 पीपल्स, 10 भी मत करो। 10 बहुत उन लोगों के लिए, मतलब जो लोग थक जाते हैं जल्दी या जो लोग बोर हो जाते हैं। एटलीस्ट 20 पीपल्स को फॉलो एंड फॉलो करो। अब फॉलो एंड फॉलो एवं किसी को नहीं करना है, फॉलो एंड फॉलो टारगेट ऑडियंस को करना है। टारगेट ऑडियंस कहाँ पर, टारगेट ऑडियंस आपको मिलेगी, आप यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हो, आप कॉलेज फाइंड कर सकते हो, आप स्कूल फाइंड कर सकते हो सर्च बार में। देन आप उनके फॉलोअर्स में जाओ, बच्चे मिलेंगे, आप उनके फॉलोअर्स में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मिलेंगे। देन आप स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे जाओ, एंड देन उसकी फॉलोअर्स की, मतलब फॉलोइंग फॉलोअर्स की लिस्ट में जाओ। ठीक है, उसने कितने लोगों को फॉलो कर रखा है, फिर आप उनको देखो। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी उन्हीं के फ्रेंड्स होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के। वैसे तो है नहीं, मैं हूँ तो मेरी आईडी में अबव 50 लोग, 50 एज प्लस लोग ऐड होंगे, नहीं ना, मेरी मेरी जनरेशन के होंगे, मेरी ही एज के होंगे। तो इस चीज से फर्क पड़ता है, आप उनको जाके फॉलो अनफॉलो करो। सिर्फ फॉलो अनफॉलो नहीं करना होता है, आपको लाइक करो उनके पिक्चर्स, 3-4 पिक्चर्स लाइक कर दो। अब अगर हमारी प्रोफाइल पे कोई आता है और अगर हमें किसी का लाइक मिलता है तो हम सोचते हैं यार ये कौन है अनजान, इसने तो मुझे, मैं तो जानता भी नहीं उसको, मैं तो जानती भी नहीं उसको, फिर वो हमारी प्रोफाइल पे जाएगा। एंड मेन चीज, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज का रिप्लाई भी करेगा, या आपके मैसेज खुद ही करेगा, उसे कहते हैं ऑर्गेनिकली, या आप खुद पहले से मैसेज कर रखा होगा तो आपको रिप्लाई आए। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, फॉलो एंड फॉलो हो गया। अगर आप रील यूज कर रहे हो तो मैटर करता है कि आप किस तरीके के हैशटैग यूज कर रहे हो, जो भी आपकी रील का कंटेंट है। लाइक अगर मैं अपनी रील का कंटेंट रख रही हूँ कुछ, जैसे अभी आया था एक नया ट्रेंड जो चला था, कुछ ट्रेंड चलते हैं, जैसे नए नए ट्रेंड चलते हैं तो आप अच्छे अच्छे हैशटैग उनमें यूज करो। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का हैशटैग यूज करो, वर्क फ्रॉम होम का हैशटैग यूज करो, और रील्स के हैशटैग यूज करो। जो पर्टिकुलर रील्स के हैशटैग होते हैं ना, रील्स ऑफिशियल इंडिया, रील्स वायरल, रील्स FYP का हैशटैग यूज करो,
काफी ज्यादा ग्रोथ होती है उस हैशटैग से, मैंने देखा है FYP। एंड आप यूज करो जितना हो सके ना, ट्रेंडिंग वर्ड यूज करो हैशटैग में, फॉर यू यूज करो, एक्सप्लोर यूज करो। तो ये सारे हैशटैग जो होते हैं ना अच्छे होते हैं। और ना जो म्यूजिक आप यूज कर रहे हो वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो ट्रेंडिंग में रहेगी तो आपकी भी रील ट्रेंडिंग में ही रहेगी। एंड सेकंड थिंग, कंटेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए। थोड़ा ऐसा कुछ ऐसा रील बनाया करो कि लास्ट मतलब स्टार्टिंग में ये चीज बोलो वेट फॉर द एंड, तो बंदा रुकता है उस रील को देखने के लिए। अगर अचानक से हमारे पास भी कोई रील आती है तो हम अगर उसमें लिखा होता है ना कि सस्पेंस एट द लास्ट, तो बंदा रुकता है। अब आप क्या करो, रील बनाने का तरीका लो, हाफ रील बनाओ अपनी खुद की ट्रेंडिंग म्यूजिक पे, ठीक है, और हाफ रील दिखाओ डैशबोर्ड की। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ताकि मतलब इंसान देखे कि यार ये कुछ शायद ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन वाली रील ज्यादा बनाया करो। ट्रांजिशन में आप आधे तो आप खुद हो गए एंड आधा आपने डैशबोर्ड का दिखा दिया, तो जब जाहिर सी बात है एकदम से उसको अर्निंग का दिखेगा तो कहीं ना कहीं बंदा सोचेगा कि यार ये अच्छा, मतलब इसने अर्निंग एक्सप्लोर करेगा वो आपको। फिर वही बात आ गई कि वो आपकी आईडी बढ़ जाएगा, राइट। आप हैशटैग इस तरीके के यूज कर सकते हो। मैंने आपको पर्सन फाइंड करने का भी तरीका बता दिया, उस बंदे के अंदर जाके, उस बंदे के अंदर जाके, उस बंदे के, मतलब काफी हद तक आप कर सकते हो ये चीज। जनरेशन से जनरेशन आप कर सकते हो, मैं तो उसको ये जनरेशन से जनरेशन कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग कि अब हम बोर हो जाते हैं कभी कभी, तो हम रील्स देखने लगते हैं, हम खुद ही देखने लगते हैं रील्स की, चलो यार रील्स में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं। आप उसमें भी लीड जनरेट कर सकते हो। उसमें ऐसे कर सकते हो कि आप मान लो रील देख रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं सारी रील आपके पास लाखों की लाइक्स वाली आएंगी, या सारी रील्स आपके पास इन्फ्लुएंसर्स की आती होंगी, नहीं, कुछ रील्स ऐसे भी आती होंगी आपके पास कि ठीक है कम लाइक्स है, आप उनको टारगेट करो जिनके कम लाइक्स है, जो मतलब जाहिर सी बात है उनका पब्लिक अकाउंट है, वो रील चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ना इन्फ्लुएंसर बनना चाहता होगा, राइट, वो पर्सनल ब्रांडिंग यूज करना चाहता होगा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता होगा। आप उसको मैसेज कर सकते हो, और उसको मैसेज आपको ऐसा करना है, दो तरीके के मैसेज बनाओ, जो कि आप खुद इस तरीके के मैसेज कर रहे हो, और जो रील्स वाले पर्सन है उनको इस तरीके की चीज दिखाओ कि जैसे हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, जैसे हमारे कोर्स में प्रोवाइड है पर्सनल ब्रांडिंग का, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि हाँ दिस आई सेड दिस एंड आई एम इन प्रोजेक्ट, आपको इस चीज से फायदा हो सकता है, आपको इस स्किल सीख के फायदा हो सकता है। हम यहाँ पे इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ हम पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं, इस तरीके का आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपकी लीड जनरेट होने लगी। एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज लाइव। लाइव का मतलब इन अ वीक, हाँ इन अ वीक आप आओ लाइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन अ वीक लाइव आओ, अच्छे से दिखाओ अपने आप को, अपने बारे में बताओ, ठीक है। आप उसको उस लाइव में ये चीज दिखाओ कि आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो, आपको अपनी अर्निंग में कितना मजा आता है, या मतलब आप पूरा एक्सप्लोर इन द सेंस कि पूरा अपने बारे में उनको डिटेल बता दो। एक बार लाइव आ जाता है ना पर्सन, तो पर्सन को, सामने वाले को भी, अगर जो अननोन पीपल होता है उसको भी ट्रस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई चलो लड़के। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ट्रस्ट इतना भी नहीं होता है कि ये आईडी भी कोई लड़की यूज कर रही है। मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आए हैं कि अच्छा आप लड़की हो या लड़का हो, तो मैं उनको सिंपल से एक आंसर करती हूँ कि ब्रो, मैं अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे ना कभी मैं लाइव भी आती हूँ तो आप उसमें भी देखोगे मुझे। तो ये चीज लाइन भी अट्रैक्टिव सी है कि हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो पता चलेगा कि क्या है, तो आप इसलिए लाइव भी आ सकते हो अच्छी। और अगर आपका ज्यादा ही मन है लाइव आने का, तो हफ्ते में 2-3 बार आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे और ट्रस्ट इशू बिल्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको लाना है, आपको मतलब मैसेज करके बात करनी। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें ना यहीं पर बता दो आप क्या प्रोजेक्ट है आपका। उनको कैसे डील करना होता है, उनको ऐसे डील करना होता है कि आप उनसे सिंपली एक वॉइस नोट भेजो अपना, टाइप मत करो, क्योंकि टाइप करके भी लगता है यार थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है कि पता नहीं कौन है, पता नहीं क्यों मैसेज किया है अचानक से मेरे को। आप उनको एक छोटा सा वॉइस नोट भेजो, हाय मैं ये हूँ, and actually it was not possible to share you here because I have to send some PDF। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मुझे कुछ PDF सेंड करनी है आपको, या मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आपको। तो यहाँ पर तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम थोड़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, मैं आपको वहां पर डिटेल दे देता हूँ।
आप इसके साथ ये भी आगे बोल बढ़ना सकते हो कि आप होता उसके साथ ये भी बोल सकते हो कि मैं कंपनी की डिटेल्स यहाँ शेयर नहीं कर सकता, आई डिडंट शेयर दिस कंपनी है। डिटेल, और सो अगर आप वो बोले व्हाट्सएप कि में आपकी पिन करो कंपनी, व्हाट्सएप। हाँ अगर वो बट बोले इसके आपकी साथ अभी कंपनी लीड फ्रॉड है, जनरेशन का पार्ट चल रहा है वजिया, सो आप अभी इंस्टाग्राम का कंप्लीट हो गया आपका, तो अभी फेसबुक में कैसे करना है मैं बता देता हूँ, फिर आप लिंक्डइन का आप बता देना, चलेगा? ओके अभी आप फेसबुक पर लीजिए। तो फेसबुक में लीड जनरेशन करने का मतलब ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने का पार्ट मेरा है। सो आपको देखो सबसे पहली चीज रहेगी, मैं इसको फुल कर लेता हूँ, देखना। सो मैं दिख रहा हूँ वजिया? हेलो? जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो लीड जनरेशन करने के लिए ना सबसे पहले आप फेसबुक में ना स्टोरीज डाल सकते हो, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग होती है ना प्रॉपर। आप जैसे इंस्टाग्राम पे आपने प्रोफाइल बनाया है, मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग की, लिंक्डइन मतलब फेस इंस्टाग्राम के रिलेटेड है, पूरा इंस्टाग्राम से जो चला रहा है इंस्टाग्राम, क्योंकि ज्यादातर यूथ इंस्टाग्राम चला रही है और अपन लोग यूथ को ही टारगेट करें, डेट्स वाई अपन लोग इंस्टाग्राम पे थे, ठीक है। बट लोग इंस्टाग्राम के साथ मिथाली ठाकुर को शायद आप लोग जानते होंगे, जो टॉप अर्नर में है, ठीक है, 16 लाख से ज्यादा उनकी ट्रेनिंग में दिया गया है, वो आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले फेसबुक में कैसे होता है, फेसबुक में लीड जनरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ना स्टोरीज और स्टेटस में रेगुलर होना पड़ता है, जिससे आप फॉलो अप भी कर रहे हो, और स्टेटस और रेगुलर से आपका उससे आपको ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है स्टोरी से, ठीक है। सो उसके साथ आप ना ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो, लोकेशन वाइज, जैसे आपकी जो नियरेस्ट लोकेशन होगी ना वो वहां पर ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, राइट। सो वही चीज होती है, तो आप ना मतलब फेसबुक में ना आप सर्च करोगे ना, तो सर्च सेक्शन के बाद ना लोकेशन टारगेटिंग होती है। सो आप अपने घर के पास में, जैसे आप कहीं पर रहते हो, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, राइट, तो छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहां के जितने भी स्टूडेंट्स है वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी, राइट। सो वही चीज होती है, उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। उसके साथ एचआर ग्रुप्स, मतलब एचआर ग्रुप्स में बहुत सारे लोग ना अपने से, एचआर ग्रुप्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स वाला, वहां पर ना आप अपने से टारगेट करोगे ना, तो वहां पर ना ज्यादातर लोग खुद से बोलते हैं कि यार मेरे को क्या बोलते हैं, तुम अनएम्प्लॉयड बंदे रहते हैं, वहां पर आप पोस्ट करोगे ना रेगुलर बेस में 3 स्लॉट में। तो जैसे मिताली टॉपर मैम ने बोले थे कि 3 स्लॉट में वो पहले उनका रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बट वो ने रेगुलर गए, रेगुलर जाने के वजह से उनके मतलब पर डे उनके 500 लीड्स आ रहे थे पर ग्रुप से उनके, और वो एक ही ग्रुप में कंसिस्टेंट थे। ऐसे दिव्यांग भैया थे वो नहीं कंसिस्टेंट नहीं थे, नए नए ग्रुप बना रहे थे, तो उनको 100-200 लीड आ रही थी। बट फेसबुक मतलब आपका क्या है, टेस्टिंग वाइज होता है, उनको उस टाइम लीड आई थी, इसका मतलब अभी आपको लीड आएगी, बट आपको नए नए ग्रुप्स ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है, बट कंसिस्टेंट डालना पड़ेगा। आप मतलब पर डे के बेसिस में अगर 2 टाइम भी डाल रहे हो आप, सुबह या शाम पे, ठीक है, आपको पोस्ट रेगुलर आपको जो ग्रुप पे मिल जाएगा कि आपको पोस्ट क्या करना है, जैसे मैम ने बता दिया है, वजिया मैम ने, कि आपको करना क्या है, तो स्टार्टिंग में जैसे डीएम लिखना है, तो आपको स्टार्टिंग में मिल गया है, वही आप डीएम कर सकते हो। उसके साथ आप सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, उसके साथ आप डिस्ट्रिक्ट को भी टारगेट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस रायपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर मतलब यहाँ पर आप एक जगह को टारगेट कर सकते हो, सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। सो लोग ना सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट को। सो आप नीच टारगेटिंग करोगे ना, तो आपको क्वालिटी लीड्स मिलने का ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। उसके साथ अपना मतलब अपने स्टेटस में ना रेगुलर इनकम 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 का मत डालना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग में मैंने बताया, सब चीज मैंने बता दिया कि 7 स्टोरी, और मजिया मैम ने बताया कि 7 स्टोरी डालनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर आप इनकम क्या ही पूरा भर दे रहे हो, तो सामने वाला ना बोर हो जाता है, फिर आपकी स्टोरी देखना बंद कर देता है, ठीक है। 7 to 8 स्टोरी रखना, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा देखते नहीं है लोग, और कम आपके लिए घाटा है, ठीक है। तो वही चीज होती है। उसके साथ ना आप मोटिवेशन का ट्राई करो कि आप मोटिवेशन सुबह और शाम डालो, जैसे मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग में बताया, तो अभी भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना आप अपने डे के स्टार्टिंग में आप मोटिवेटेड डाल रहे हो, और डे के लास्ट में मोटिवेटेड डाल रहे हो, तो आप खुद मोटिवेटेड हो रहे हो और अपनी लीड्स को भी मोटिवेटेड रख रहे हो, ठीक है। तो वही चीज होती है, तो मतलब डिमोटिवेटेड होने जरिया कम हो जाता है, ठीक है। उसके साथ आप इसमें आप अपना एक चीज ध्यान रख सकते हो, अपने ना बहुत सारे पोस्ट बना सकते हो अपने कंपनी से रिलेटेड, जैसे फायदे होते हैं ना, मतलब 21 फायदे होते हैं, ठीक है। मैं मतलब एक जगह लिख के रख दिया हूँ, तो 21 फायदे आपको, मतलब अगर चाहिए होगा डिमांड करना, अगर आपको डिमांड होगा तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा वाली, ठीक है। तो वही चीज है, आप डाल सकते हो, जैसे आप बता सकते हो कि मतलब कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रिप नेशनल ट्रिप फ्री में दे रही है, ठीक है। आप अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हो, तो आपको आप अगर टारगेट अचीव करो तो
मिल रही है आपको, बहुत सारी कार फंड मिल रहा है, नेशनल ट्रिप मिल रही है, इंटरनेशनल ट्रिप मिल रही है, नेशनल ट्रिप में भी नवंबर में जाने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रिप में दिसंबर में जाने वाले हैं, वही चीज है। उसके साथ रिवॉर्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड के से अभी जो एयरफोन मिला वो चीज का पोस्ट बना सकते हो, फीड बना सकते हो, स्टोरी बना के, पोस्टर बना के प्रॉपर डाल सकते हो। वही होती है ना, मेहनत करोगे सो हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, वही चीज होती है। सो इसके बाद लीड जनरेशन का जो मैंने बताया, ग्रुप, 3 चीज मैंने बताया, आप प्रॉपर रेगुलर स्टेटस चलने दो अपना, मतलब स्टोरी डालने दो फेसबुक पे, उसके साथ आप ग्रुप्स में टारगेट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोकेशन का टारगेटिंग नहीं होता, फेसबुक पे लोकेशन का भी टारगेट होता है। जैसे लोकेशन में डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट में आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब वहां पर आप डीएम कर सकते हो, नहीं तो भी पोस्ट कर सकते हो, डीएम करने के लिए भी वही डाल सकते हो, या पोस्ट बना के भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके साथ जो वजिया ने इंस्टाग्राम का चालू की थी, इंस्टाग्राम पे क्या चीज, मतलब 3 चीज या 4 चीज थी। सबसे पहली चीज मतलब क्या थी कि आप स्टोरी डाल के अपना बोल सकते हो, उसके साथ मैं जो बताने वाला था मेन, आप 2 पोस्ट रखो, ठीक है, पर डे एक ही पोस्ट रखो, आप एक पोस्ट के साथ एक रील्स डालो, उसके साथ आप एटलीस्ट फोकस करो कि जैसे वो ने बताए, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर, छोटे इन्फ्लुएंसर को उठाओ, छोटे इन्फ्लुएंसर की लाइक्स में जाओ, आप लाइक्स में आप डीएम करो कि छोटे इन्फ्लुएंसर के पास कोई पहुंच नहीं पाता है उनके पास, ठीक है। तो छोटे इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचो, ठीक है, तो छोटे इन्फ्लुएंसर के पास जाओ जिनकी 10,000 20,000 लाइक है, उनकी लाइक्स में कमेंट में जाओ, ठीक है। जो देखो कमेंट में क्या है, सबसे मतलब सबसे एक्टिव बंदे होंगे, आप लाइक में तो चले जाते, लोग बोलते हैं लाइक में चले जाओ, बट आप कमेंट में जाओ, कमेंट में जाके वो जो बंदा है, देखो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा अभी तो मतलब मेरे को जो चाहिए बंदा, कैसा बंदा चाहिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे, राइट। सो वही चीज होती है, अब तो कमेंट में जाओ उनके, तो कमेंट में उनको डीएम करो, है ना, और ज्यादा हुआ तो उनकी 1-2 फोटो को लाइक करो, और ट्राई करो कि अभी बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसी से रिलेटेड, बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे वजिया मैम ने बोले कि 10 से 20 रखो, बट सेफर साइज में चलो, तो 15 एक स्लॉट से ज्यादा मत करना, क्योंकि ना मतलब बैन कर दे रहा है अभी इंस्टाग्राम अपने अकाउंट को, ठीक है। सो बैन कर दे रहा है अकाउंट, तो सेफर साइड में चलो, क्योंकि अभी आईडी बचाना ज्यादा जरूरी है लीड जनरेशन से, क्योंकि 3-4 जगह से अपन लोग लीड जनरेट कर ही रहे हैं, फॉलो अनफॉलो मेथड से, रील से, नहीं तो फिर रील के साथ अपन लोग कमेंट के साथ, और डीएम भी कर ही रहे हैं अपन लोग, ठीक है। सो वही चीज है। मैंने एक चीज नहीं बताई इंस्टाग्राम में, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये बताना इम्पोर्टेंट था कि आप खुद से मैसेजेस करो, एटलीस्ट ये टारगेट लेके चलो कि आपको रोज ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50 मैसेजेस करने, क्योंकि 70 के बाद इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये नहीं है कि 70 मैसेजेस भी एक साथ करने हैं, क्योंकि 10-20 मैसेजेस करने के बाद भी इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है। तो स्लॉट में कर लो कि सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, ठीक है। तो वो करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें से आपको एटलीस्ट 70 में से एटलीस्ट अगर आपको 30 या 35 लोग भी रोज आए, तो आपका मैक्सिमम कन्वर्जन, मैं कम से कम बता रही हूँ 5 पीपल का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 5 लोग तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। बट अगर आप, वो कन्वर्ट भी जब भी होंगे जब आप कंसिस्टेंटली स्टोरीज लगाओगे। ठीक है, तो 2 चीज बस, इसके बाद इंस्टाग्राम का अपन लोग लीड जनरेशन का पार्ट खत्म करेंगे। 2 चीज क्या, सबसे पहले ना आप अगर पोस्ट में कोई से भी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट में जाते हो ना, तो उन्हें टारगेट कर, मतलब वो लोकेशन टारगेट करते, राइट, लोकेशन टारगेट करते, तो वो लोकेशन में अगर आप क्लिक करते हो ना, तो लोगों की फोटो आती है, जैसा आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट देख लियो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप वो क्लिक करोगे वो लोकेशन में, तो आपको फोटोज मिलेगी, ठीक है। तो वो जो अपने को ना ऐसे लोग चाहिए जो जिनकी आईडी पब्लिक हो, राइट। सो दिल्ली, जैसे मैं सर्च कर लिया, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर है, रोहित करके सर्च कर लिया, ठीक है, रोहित इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर उसके, वो ने टारगेट किया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली को मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये इन सब की आईडी पब्लिक है जब मेरे को दिख रही है, ठीक है। तो आप ये भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, राइट। तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हो या उनको लाइक कर सकते हो, ठीक है। इनको लाइक कर दोगे ना, तो ये ऐसे होते हैं कि ये नॉर्मल पीपल्स होते हैं, तो ये आपकी आईडी खोल के देखेंगे, और एक बार आ गए आपके पास तो आपकी प्रोफाइल खोलेंगे। प्रोफाइल खोल दिए, इसका मतलब आपकी जो प्रोफाइल बिल्डिंग आपने जो करा होगा, अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया होगा, तो आपको वो कंफर्म मैसेज करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको फॉलो करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज होती है, तो आपको यहाँ से भी लोग मिल जाएंगे, पहला किससे, लोकेशन टारगेटिंग से, इंस्टाग्राम की, ठीक है। और सेकंड चीज हैशटैग से,
हैशटैग में भी लोग अगर हैशटैग प्रॉपर, अगर कोई सा भी एक हैशटैग लाइव करके भी एक हैशटैग लूंगा ना मैं, तो बहुत सारी फोटोज मिलती है, ठीक है। तो आप थोड़े ना छोटे हैशटैग को आप उठा सकते हो। जैसे कैसे मिल जाएंगे आपको छोटे हैशटैग, कोई भी इन्फ्लुएंसर के हैशटैग में जाओ, हैशटैग में जाने के बाद कोई से भी ना बीच वाले हैशटैग को उठाना जिसमें रीच थोड़ी कम हो, मतलब आपको इंगेजमेंट दिख जाएगी। वो इंगेजमेंट में ना वो बंदों को सर्च कर सकते हो, फिर वो आपके पब्लिक रहेगी उनकी भी पोस्ट, ठीक है। सो अब वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आप उनको डीएम कर आपको सकते हो या उनकी लाइक कर सकते हो उनको। हैशटैग ना आप वहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपने म्यूजिक लिया, एंड म्यूजिक लेने के बाद जिन जिन लोगों के कम फॉलोअर्स है बट उनका रील वायरल है, उन्होंने उन्होंने कौन से हैशटैग यूज करे, आप हैशटैग वहां से भी यूज कर सकते हो। उनके उनके देखो कि उन्होंने कौन से हैशटैग यूज करे हैं, ठीक है। उनका, और पता है कहीं ना कहीं रील्स डालने का भी ना टाइम होता है, तो आप उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज ले लो एक बार गूगल पे कि प्रॉपर टाइम टू पोस्ट अ रील। मैंने भी करा है, तो गूगल ने यही बताया था कि 3 to 4, एक तो मतलब 3 to 4 के बीच में डालो तो भी थोड़ा बहुत होता है। एक 10 o'clock 10 AM पे अगर डालते हैं ना तो भी बहुत जाता है। आप ना हैशटैग के लिए ना ये भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यूज करता हूँ ऐसी। आप हैशटैग यहाँ पर ना कुछ भी डालोगे ना, हैशटैग पर इंस्टाग्राम गूगल पे सर्च करोगे ना, तो टॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फीड में अगर हाँ जैसे यहाँ आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पर ना आप ये मिलेगा ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो वैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग जो हैशटैग होंगे ना, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बतानी थी, तो मैंने बता दी। उसके साथ अब आप लीड जनरेशन पे ना फेसबुक बता दी हमने, इंस्टाग्राम हमने बता दिया है। इंस्टाग्राम पे पॉइंटर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का पॉइंटर क्या क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप डीएम करोगे जैसे वजिया ने बताया, उसके साथ आप फॉलो अनफॉलो करोगे, उसके साथ आप रील्स डालोगे, रील्स डालने के बाद आप लाइव आ सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्या दिल्ली में मतलब दिल्ली मतलब लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो, उसके साथ आप हैशटैग टारगेटिंग कर सकते हो। हैशटैग टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, जैसे आप हैशटैग प्रॉपर हैशटैग में जाके लोगों को डीएम कर सकते हो, और वैसे ही दिल्ली में भी आप कोई लोकेशन में भी जाके आप लोगों को डीएम कर सकते हो। ये हो गया। अब लिंक्डइन में ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे करना है, ये वजिया बताने वाली है आपको। सो वजिया आप कंटिन्यू कर सकते हो। लिंक्डइन ना, मतलब लिंक्डइन इंस्टाग्राम और फेसबुक से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लिंक्डइन पे जब तक आपके कनेक्शंस नहीं होंगे आपके मैसेजेस नहीं जाएंगे उन तक। तो लिंक्डइन पे कनेक्शंस मतलब वही फॉलोअर्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। एंड लिंक्डइन का आई थिंक, लिंक्डइन को कैसे करना होता है, लिंक्डइन का पहले प्रोफाइल बनाना होता है। लिंक्डइन का हाँ, प्रोफाइल प्रोफाइल जनरेट किया दिखा था देता आप हूँ, लोगों ने? प्रोफाइल दिखा देता हूँ। वजिया मेरी स्क्रीन दिख रही है? लिंक्डइन नहीं, अभी बंद हो गई है। एक मिनट ना। नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो अभी नहीं दिख रही है। इनको लास्ट में स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ मैं, इनको स्क्रीनशॉट भेज ओके सकता ओके ओके ओके। तो लिंक्डइन में क्या होता है, आपको लिंक्डइन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रोफाइल ही मेंटेन करनी है सबसे पहले लिंक्डइन की। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो, क्योंकि लिंक्डइन में ना ज्यादातर लोग, एक तो क्वालिटी लीड्स मिलती है लिंक्डइन पे, क्योंकि लोग वर्क की वजह से ही लिंक्डइन डाउनलोड करते हैं, या उनको कहीं से ऐड मिलता है लिंक्डइन का, या उनको बोलते हैं कि हाँ लिंक्डइन सुना, मतलब लिंक्डइन से वर्क से रिलेटेड है, तो लोग लिंक्डइन पे इसलिए होते हैं कि उनको वर्क चाहिए होता है। अब आपको टारगेट किन ऑडियंस को करना है लिंक्डइन पे ना, मतलब वही जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया। अब लिंक्डइन पे साइड सी बात है, रील्स वगैरह तो होती नहीं है। लिंक्डइन पे होती है टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस, टॉप स्कूल्स, तो आप उन पर जाके उनके लोगों को टारगेट कर सकते हो, उनके स्टूडेंट्स को, उनकी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले होता है कनेक्शन बनाना। अगर आप कनेक्शन बना रहे हो तो इट मीन्स कि आपके मैसेजेस डायरेक्ट हो सकते हैं। अब अभी चैट का ऑप्शन होता नहीं है, एक बार ही आप मैसेज भेज सकते हो, बाकी नहीं भेज सकते। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक शेड्यूल फिक्स कर लो, अगर लिंक्डइन पे भी काम कर रहे हो, कि आपको 5 ग्रुप में एंटर होना ही होना है। रोज एटलीस्ट 5 ग्रुप में मैसेज रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है। कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग देर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट 5 ग्रुप में, मैं तो 10 पर वर्क करती हूँ, बट आपके लिए बोल रही हूँ 5 ग्रुप में आप अपनी मैसेज रिक्वेस्ट डालो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन अपनी मैसेज रिक्वेस्ट जब आप डाल लो, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपको एक
जैसे नोट होता है वही, जैसे हम बताते हैं नोट बना लो, या फिर अपने डैशबोर्ड का वीडियो रिकॉर्ड कर लो, उस पर अच्छा सा कंटेंट लिख दो कि अगर आपको अर्न करना है ये मेरा प्रोजेक्ट है, और वहां पर आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल पब्लिक होगी, एंड आप अपनी पब्लिकली उस लिंक्डइन पे पब्लिकली आप कर, तो आप इंस्टाग्राम पे भी सकते हो ये चीज, बट होता है ना कि कुछ क्रिंज पीपल्स होते हैं जो नंबर यूज करके आपका फिर आपको परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए हम लोग पोस्ट स्टोरी में अपना नंबर मेंशन नहीं करते हैं वहां पे, स्पेशली गर्ल्स। तो आप लिंक्डइन पे आराम से कोई भी पोस्ट कर रहे हो, आप उसमें अपना नंबर नीचे मेंशन कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना कैप्शन लिख दो कि हाँ, अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप, तो लिंक्डइन से डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाइए, आपको कुछ उनसे चैटिंग नहीं करनी, आपको कुछ मैसेज नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप रूल बना लो कि 5 पीपल्स को आपको 5 ग्रुप में आपको लगातार रिक्वेस्ट भेजनी है। और ग्रुप भी ऐसे बनाई, ग्रुप भी मतलब ऐसे होते हैं वहां पर, ग्रुप ऐसे होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ग्रुप मिलेगा आपको, आपको जैसे क्रिकेट का ग्रुप ले लो आप, पबजी का ग्रुप ले लो आप स्पोर्ट्स का ग्रुप ले लो, डांस एकेडमी का ग्रुप ले लो आप, कुछ को इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हाँ, लेना बहुत आपको सारे सब ग्रुप, सॉरी टू स्पेसिफिक एज इंटरप्ट। पर ही है। बोलो बोलो। हाँ ठीक, ठीक बोलो। है, हाँ, तो मतलब ग्रुप वही है, जितना और रोज ग्रुप में एक ना एक चीज पोस्ट करनी है, 3 बारी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि ग्रुप में होते हैं हजारों बंदे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक बार पोस्ट करोगे तो आपका तो नीचे आ ही जाएगा कुछ दिन बाद। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आज पोस्ट करो तो बस आपका आज एंगेजमेंट होने लगा आप डालोगे नहीं अब दोबारा। तो जितना वर्क आप इंस्टाग्राम पे करोगे उससे डबल आपको लिंक्डइन पे करना पड़ेगा। पर लिंक्डइन में आपको क्वालिटी लीड्स आएगी, और आप ना एक हम्म, ट्राई कर सकते हो ग्रुप पे सर्च करके कि आप ना नीच कंटेंट को ट्राई करो, क्योंकि अभी लिंक्डइन ना लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा काम कर रहे हैं, टॉप अर्नर लोग ना इंस्टाग्राम पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो कि अपनी नीच वाइज, जैसे आपकी नीच क्या क्या हो गई, डिजिटल मार्केटिंग आपकी नीच हो गई, सेकंड नीच हो गई आपकी अफिलिएट मार्केटिंग आपकी नीच हो गई, जो आपकी प्रॉपर नीच है। ठीक है, जैसे वजीर ने सही बोला, वैसे ही आप उसी वही ग्रुप्स को आप टारगेट कर सकते हो, वहां पर लोग अभी ज्यादा नहीं पहुंचे तो आप वहां पर रेगुलर पोस्ट कर सकते हो। जैसे फेसबुक में भी जंक लीड आ रही है, जंक लीड क्या, लीड ही नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर लोग पहले से सब चीज पता चल गई है, तो लोग वहीं पर अभी सब चीज सर्च कर दे रहे हैं, तो मतलब पोस्ट वहीं पर रेगुलर पोस्ट हो रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग वाले ग्रुप में तो भंडार हो गया ये सब अफिलिएट मार्केटिंग वालों का, राइट। सो अभी लिंक्डइन में कोई आया नहीं है, तो लिंक्डइन में आप पोस्ट कर सकते हो, आपको 2-3 पोस्ट मिलेगी जिससे आप पोस्ट कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप पे। उसके साथ आप मॉडलिंग में, मॉडलिंग वालों को सर्च कर सकते हो, या कोई स्टूडेंट, जैसे वजिया ने बताया, स्टूडेंट्स वालों को आप सर्च करके लगा कर सकते हो। उसके साथ आपको एक प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल का मतलब शेयर नहीं हो रहा है मेरा, बोलो। टारगेट टारगेट ना आप यही रखा करो कि बिलो, मतलब अबव 15 से बिलो 20 की एज में आप टारगेट रखा करो अपना, क्योंकि उन लोगों को एक मतलब हसल वाली फीलिंग रहती है कि हाँ यार, ये क्या नई चीज है, पैसा कमाना है, हमें भी कमाना है, तो वो लोग इस चीज को अच्छे से ले लेंगे। जो 22 23 वाली एज के लोग होते हैं ना, मतलब कुछ ही समझदार होते हैं उनमें से, वरना सब लोग यही होते हैं कि ये तो वही है, ये तो कोर्स बेचना है। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ से नॉलेज भी मिल रही है जिसके थ्रू आप अलग प्लेटफॉर्म पे रन करके भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, उनको बस ये पता है कि आप बेचो, लो, बेचो, लो, बेचो, लो। तो इसलिए बोल रही हूँ कि 15 से 20 के बीच में टारगेट करना सीखो पीपल्स को, एंड वो ऑब्वियसली स्कूल या कॉलेज से ही हो सकता है। ठीक है, सॉरी। सो लिंक्डइन में भी आप वर्क करना चालू करो, क्योंकि लिंक्डइन इन द सेंस बहुत ज्यादा आगे, मतलब आगे फ्यूचर लिंक्डइन ही है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लोग, अगर आप कोई लड़कियां भी अगर काम कर रही है ना, जैसे वजिया ने बताया कि मतलब मिस यूज होता है वाले नंबर का, सो वहां पर आपको पूरे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, सो वहां पर ना आपका नंबर भी मिस यूज नहीं होगा, राइट, क्योंकि वहां पर ऐसे कोई अपने जैसे लड़के लोग नहीं आते वहां। ठीक है, वहां आते हैं प्रोफेशनल लोग जो अलग लेवल के पढ़े लिखे रहते हैं, वो आते हैं आपके, राइट। सो वही चीज होती है। अब उसके साथ आप क्या कर सकते हो, मतलब उसके साथ आप बहुत सारी चीज है, मतलब प्रोफाइल कनेक्शन कनेक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे मेरे 500 प्लस कनेक्शन है बिट्स गुरुकुल के आने पहले, मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी बना लिया था, क्योंकि लिंक्डइन आईडी से क्या होता है, लिंक्डइन आईडी आपका एक पोर्टफोलियो है, लिटरली बताऊं एक पोर्टफोलियो, जो आप अपनी
रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है। सो लिंक्डइन लोग प्रोफेशनली यूज इसीलिए ही करते हैं क्योंकि वो अपना एक मतलब नेचुरली पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने वो सर्टिफिकेट ट्रांसफर, सर्टिफिकेट देखना वहां पर रेगुलर जैसे पोस्ट होती है ना, जैसे हम लोग की फोटो होती है वहां पर इंस्टाग्राम पे, वहां पर ना आपको सर्टिफिकेट ज्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अचीवमेंट ही वही चीज होती है, जैसे वो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, राइट। तो आप वो डाल सकते हो। उसके साथ आपको प्रॉपर बिजनेस करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल रहे थे वैसे वहां पर भी एक पोस्ट करो आप, ठीक है। वहां पर भी पोस्टिंग होती है, तो मेरी भी अच्छी खासी कनेक्शन बन गए थे। अब कनेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन बढ़ा लो, ठीक है। कनेक्शन थोड़ा बढ़ाओगे ना तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे 500 प्लस कनेक्शन है, आप जाके देख सकते हो। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, तो आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता था, ठीक है। सो वही चीज होती है। अब दिखा देता हूँ, एक मिनट ना। भैया मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। हाँ। सो ये है लिंक्डइन मेरा। अब भैया लिंक्डइन में हो? जी, हाँ, तो आपका भी खोल, मतलब वजिया का भी खोल के दिखा देंगे। सो ये मेरी है। बट मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मेरा अभी इतना आई थिंक इतना ग्रो नहीं हुआ होगा। सो ये देखो, आप प्रोफाइल बिल्डिंग जो मेन चीज होती है ना, लिंक्डइन में भी आप डीएम कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रुप्स में भी सर्च करो, उसके साथ आप अपनी ना प्रोफाइल को भी बिल्ड करके रखो। जैसे मैंने बिल्ड करके रखा है प्रॉपर कवर, प्रॉपर प्रॉपर प्रोफाइल। उसके साथ हम मतलब एक मिशन दिल के रखा है, क्योंकि आप ज्यादा चीज नहीं डाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या डाल के रखा है, मिशन टू हेल्प 100 पीपल्स टू फाइनेंशियली फ्री। ये मेरा सही में लिटरली टारगेट है। तो सो मैंने ये चीज लिखा है कि अगले साल में एक साल 100 लोगों के ज्यादा लोगों को मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा टारगेट है, तो मेरा प्लान है। यही चीज थी। अपने अपना आप अपना बना के डाल सकते हो, कॉपी नहीं करना है। उसके साथ मेरे 500 प्लस कनेक्शन है, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया 500 नहीं है 1000 पहुंच गए। तो ये मैंने किया कैसे है, आप जाओगे ना, सो आप ना लिटरली सबको कनेक्शन कनेक्टेड 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 करते रहो। तो उसमें से ना 100 लोगों को भेजोगे ना आप, मतलब भेज दोगे ना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो आप कनेक्टेड करोगे ना, तो उसमें से कुछ लोग ही आपको कनेक्शन देंगे, ठीक है। वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी ही चीज थी। और इसके साथ मतलब आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे ये डीएम पोस्ट मैंने डाला था, मतलब मैंने बनाया था, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो यही चीज थी। देखो मतलब मैंने बनाया था कि हाउ टू मेक 3 to 5 के पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसा टाइप का कुछ आप ऐसा बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें, आप तो पोस्ट का आपने रिलेटेड देखा ही होगा। मैंने अपनी एक रील्स, मतलब मेरी फोटो, मतलब पहले डाला था मैंने, एक रील्स डाला था मैंने, इसी में डाल दिया था मैंने। तो उसमें से मेरी एक दो लीड आ गई थी कि मैंने कैसे 4 दिन में 4000 रुपये अर्न किया था, ठीक है। स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग की सीख के मैंने कैसे अर्न किया था। तो ये लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। उसके साथ आप वजी आपको कुछ कंटिन्यू करना है? नहीं, मेरा हो गया। सो यही चीज थी। देखो अभी लीड जनरेशन पार्ट हो गया है, उसके साथ अभी कन्वर्जन का, सेल्स का, मैसेज सेल्स का, मतलब लीड जनरेशन पार्ट खत्म कंप्लीट हो गया कजिया की तरफ से और मेरे तरफ से भी, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग बताने वाले हैं कि आप लीड जनरेट कर ले रहे हो, सिर्फ पहला स्टेप है। अगर आप लीड जनरेट कर ले रहे हो, इसमें एक चीज आपको मेरे को बतानी थी, लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। अब लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, देखो अगर आपने स्टेप सक्सेस देखा होगा, मैंने रिकमेंड किया था कि पहले स्टेप सक्सेस देख लो फिर आप आना। अगर आपने लास्ट में लॉ ऑफ एवरेज की सुना होगा, सो मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ जिनको नहीं पता। लॉ ऑफ एवरेज वो होता है कि आप कितने लोग में कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप 100 लोग को आप कर रहे हो, ठीक है, तो 100 में से आपका कन्वर्जन रेट 5% का आ रहा है, 10% का आ रहा है, 20% का आ रहा है, ठीक है। मतलब 100 में आपके 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप जैसे लीड जनरेट कर रहे हो, 100 जन की लीड जनरेट कर रहे हो आप, तो आपकी 5 जन की लीड आ रही है, ठीक है, लीड कन्वर्ट हो गया, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 5%। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। तो आपको आगे अचीव करना है टारगेट अपना। जैसे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्या बोले हैं, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको अगर करना है अचीव, तो अभी 1 महीना बचा हुआ, ठीक है। तो 1 महीना बचा हुआ और आपकी अगर 1 लाख से भी ज्यादा कम की अर्निंग है, तो आपको 250 लीड पर डे जनरेट करनी पड़ेगी। जब आपका लॉ ऑफ एवरेज बनेगा 30 दिन का, जब आप 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, राइट। तो वही चीज होती है, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज वही है, 1300-1400 लीड आपको जनरेट करनी पड़ेगी। 1300-1400 लीड अगर आप जनरेट कर ले रहे हो, ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज आपका 10 लाख तक के पहुंच जाएगा। जैसे अपने मतलब हम लोग के रितेश सर ने मतलब ये लॉ ऑफ एवरेज निकाले थे,
सो मैंने आपको ये भी बताना था, तो मैंने ये चीज भी बता दी लॉ ऑफ एवरेज की। अब इसके बाद आता है कन्वर्जन पार्ट, कि आप व्हाट्सएप में कैसे ला रहे हो लोगों को, व्हाट्सएप में फिर बात कैसे कर रहे हो, ये पूरा का पूरा वजिया लेने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत अगर मेरे को बताना होगा तो मैं बता दूंगा, तो वजिया ही पूरा ले लेंगे उसको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट दिन में मिल जाएगा। सो कैसा लगा आपको वजिया? अच्छा लगा। अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, मतलब कुछ चीजें तो मैंने ऐसी शेयर करी हैं जो अभी मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, लाइक रील वाला पार्ट का इम्प्लीमेंट करना है, बट कोई नहीं, अगर सामने जितनी वाले को चीजें दे सब दिया। चीज मतलब सब चीज जितनी चीज थी वो जैसे 2.5 लाख में पहुंची है, 2,10,000 में पहुंची है, तो उन्हें अपना लीड नहीं जनरेशन का पार्ट नहीं, 2,10,000 नहीं, गलत बोल रहे हो, 3.5 लाख। 3.5 लाख पहुंच गई है वजिया मैडम। सो वही चीज थी। तो देखो, एक चीज और थी जिसमें वजिया ने आपका मेन चीज जो ने छोड़ दी थी, तो अभी वो कंटिन्यू करने वाली है। अभी 5 मिनट या 10 मिनट अगर जो यहाँ तक के रुका होगा, सो उसको बोनस में मिलेगा कि वजिया का शाउट आउट, मतलब सबसे ज्यादा मैसिव जो ग्रोथ आया है वजिया का, वो शाउट आउट की वजह से आया है। तो शाउट आउट कैसे हुआ, कैसे किया वजिया ने, वो रिवील करने वाली है। ये आपको इतनी कम प्राइस में मिलने वाला है। सो वजिया भी शाउट आउट वाला अपना रिवील करने वाली है कि कैसे वो इन्फ्लुएंसर को बताती है, पूछती है, लोगों से कैसे करती है। सो शाउट आउट वाला वजिया से पूछ लेते हैं। सो ऑल टू यू। शाउट आउट लेना ना, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट हाँ इजी भी नहीं होता, क्योंकि एक तरीके से ना बार्गेनिंग करानी पड़ती है। लाइक शॉर्ट आउट में कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ टारगेट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट के रेट जितने फॉलोवर उतने रेट, जितने फॉलोवर उतने रेट। तो मैं ज्यादातर शॉर्ट आउट लिया है अभी तक, तो मैंने 1 मिलियन वाले पीपल से ही लिया है, जिनसे मुझे काफी अच्छी लीड्स आ जाती थी, ठीक है। तो अगर उस बंदे का 1 मिलियन है, तो मैं फर्स्ट शॉर्ट आउट बताती हूँ। अपना फर्स्ट शॉर्ट आउट मैंने लिया था समथिंग 6 लाख उसके फॉलोवर्स थे, 6 लाख प्लस, एंड उसका कन्वर्जन रेट काफी अच्छा था। मतलब 6 लाख में मुझे अराउंड 10,000 लीड्स आ गई, जिसमें मुझे हैंडल करने की बहुत ओ मुश्किल हो पा भाई रही थी। कहीं ना कहीं मैंने हैंडल नहीं करा, क्योंकि वही मतलब 10,000 लीड्स कैसे हैंडल करूं मैं, कहीं ना कहीं मतलब वो फर्स्ट प्रमोशन था मेरा, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे हैंडल करना है ये वो। तब जाके मैंने क्रॉस किए थे 1 लाख रुपीज उसमें, एंड सो मैंने एक वो चीज और थी कि अगर अनफॉर्चुनेटली मैंने वो प्रमोशन जो था 2,500 रुपए का लिया था। 2,500 में 10,000 की लीड, 10,000 लीड मतलब उनको जीरो क्योंकि पॉइंट बहुत फिफ्टी झिकझिक पैसे की थी। उनको लीड पड़ रही थी पर अगर आप सामने वाले से, अगर आप शॉर्ट आउट लेने वाले को ये दिखा दोगे कि भाई आप अमीर हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको लूटेगा। मैंने तो इतना मैंने तो अपने आप को इतना गरीब आदमी बताया था ना उसको, कि मैं तो दुनिया की बहुत बड़ी गरीब हूँ, एंड मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, सो मुझे नीड वजिया मेरे ये को आपसे चाहिए। एक चीज पूछनी थी कि आप अप्रोच कैसे करते हो, है ना। और अप्रोच करने के साथ एक चीज आपको मेरे को लास्ट में मेरे को बतानी थी। सो आप पहले ये बता दो कि अप्रोच कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। अप्रोच करने के बाद आप बार्गेनिंग करके इन्फ्लुएंसर को, कोई से भी इन्फ्लुएंसर को ढूंढे कैसे। लाइक अगर इन्फ्लुएंसर 1 लाख से कम वाला है, तो आप कोई डायरेक्टली भी उसको मैसेज इन्फ्लुएंसर करो। मतलब सॉरी उसको सॉरी ढूंढना सॉरी कैसे। सॉरी 10 लाख से 1 मिलियन से कम ढूंढना कैसे, मतलब जो ट्रेंडिंग, मतलब रील्स में ट्रेंडिंग है आपका, मान लो आप रील देख रहे हो, आपके इन्फ्लुएंसर आ गया, अगर वो 1 मिलियन से कम वाला बंदा है, जो 7 लाख 6 लाख वाला है, तो आप उसे डायरेक्टली मैसेज कर दो कि आई वांट प्रमोशन, आई वांट कोलैबोरेशन। भाई पैसे लेने के लिए सब मैसेज देखते हैं, ठीक है, वो लोग भी देखेंगे। एंड और जो अच्छे वाले मतलब जिनके इन्फ्लुएंसर्स के बायो में पड़ा रहता है ना, मैनेज्ड बाय दिस, मैनेज्ड बाय दिस, तो आप उनके पे जाके उनको मैसेज कर सकते हो कि आई वांट प्रमोशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आपको फिर बताएंगे। अब वो प्रमोशन के रेट ऐसे बताएंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाए सुनते के साथ ही, पहली दफा मुझे भी आ गया था। ऐसा था कुछ कि मुझे बताया कि नहीं वो तो 10,000 रुपीज का लेगा। मेरा फर्स्ट प्रमोशन था, मेरी अर्निंग भी इतनी नहीं थी, तो मैं तो सदमजा गई। मैंने कहा पगला वगला गया कि यहाँ जेब में 5,000 रुपए नहीं पड़े, तुम 10,000 की बात कर रहा है। तो फिर मैंने उसको, मैं बहुत चिक 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 खाती रही, उसको दिमाग खाती रही, उसको नंबर दे दिया उसने मुझे अपना। तो मैंने कसर ही नहीं छोड़ी, मैंने बेचारे को 2.5 लाख 2.5 लाख हजार सॉरी 2,500 ढाई में ही मनवा हजार में के आपने छोड़ा।
आपने ये मेरे को ये बता दो कि आप एक फॉर्मेट दे दो मतलब ऑडियंस को, कि ऑडियंस को फॉर्मेट दे दो कि आप बोलते क्या हो, मतलब एक शॉर्ट मैसेज क्या बोलते हो आपकी सामने वाले को मैं सिर्फ पहले उनको अप्रोच ये करने के लिखती टाइम। हूँ, मैं कुछ नहीं लिखती, मैं सिर्फ उनको मैसेज में लिखती हूँ कोलैबोरेशन एंड क्वेश्चन मार्क, प्रमोशन एंड क्वेश्चन मार्क। वो स्टोरी खुद प्रमोशन देखेंगे आपका कोलैबोरेशन मैसेज। ऐसा टाइप का आप ईमेल में हाँ, लिख देते हो या पहले नहीं, ईमेल? ईमेल में मैंने बहुत लोगों को लिखा है, बट ईमेल में मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया किसी का भी। एंड मैंने मैसेज ही करा है, या फिर उन लोगों को टारगेट क्या करो जिनकी बायो के आगे लिखा हुआ रहता है कि मैनेज बाय दिस प्रोडक्शन या मैनेज बाय दिस मीडिया। सो आप ठीक है, वहां पर भी तो जाके आप मैसेज कर सकते हो उनको, उसके साथ एंड उसके वो साथ आपको वो आपको ना एक प्रमोशन देने का एक और चीज बताती हूँ, कभी भी ना बिना इंसाइट मांगे या बिना करंट लेटेस्ट व्यूज मांगे प्रमोशन मत चलाना। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो वो मिलियन फॉलोवर्स भी ना फेक होते हैं किसी किसी के। ठीक है, तो पहले उनसे पूरी उनकी इंसाइट मंगाना। अगर उनकी इंसाइट 1 लाख से ऊपर की होगी और अगर वो आपसे 10% 5,000 कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन वो देख पांच लेना हजार आप। अगर वो 5,000 मांग रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी साइट में कम से कम 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर व्यूज होने चाहिए। स्टोरी व्यूज में एक 1 लाख लाख से से ज्यादा ज्यादा व्यूज व्यूज होना चाहिए। स्टोरी पे। उनसे इनसाइट मंगा लेना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस फॉलोवर को जाके फटाफट से ना वो मतलब लाइक जो आपकी लेटेस्ट उसकी लेटेस्ट स्टोरी लग रही होगी, उस लेटेस्ट स्टोरी की व्यूज मंगाना कि इसके व्यूज दे मेरे को, जो अभी हाँ लग रहा है तेरी स्टोरी हाँ, में। ठीक है, तो वही उसके चीज व्यूज है। मंगा के तब। एंड 10,000 से ऊपर किसी को मत देना। ये Right. ये गार्ड मान लो, 10,000 से ऊपर किसी को देने ही नहीं है। मतलब मेरे साथ पता है क्या हुआ था अभी जो मैंने लेटेस्ट प्रमोशन चलवाया है ना, उस बंदे ने 15,000 बोले थे, एंड 15,000 से घसीटते घसीटते मतलब 7,000 पर लेकर आई। मैंने बोला चल तेरी नहीं तो मेरी भी नहीं, 7 कर ले। वैसे वो 8-9 पे आ गया था, 10 पे आ गया था, मैंने कहा नहीं 7 कर लेते हैं। तो मैंने 7 पर फिर वो प्रमोशन लगवाई। मेरा इरादा था कि 7 से भी नीचे कर दूं, मैंने कहा कभी ये मुझे ब्लॉक करके भाग जाए, पता चला मैं अगली बार नहीं ले पाऊँ प्रमोशन। एंड हाँ, पर्टिकुलर ना मतलब उन जो प्रोडक्शन वाले होते हैं ना, उनको पकड़ लिया करो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जो बहुत वो ही सारे बता मतलब देते एक हैं आपको। पेजेस होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर के पेजेस होते हैं जो मैनेज करते हैं उनको। सो आप वहां पर हाँ, सर्च कर सकते जैसे हो, मैंने मैनेज बाय बताया, लिखे रहता है, जैसे तो मेरे पास माई में क्यूकी है, माई क्यूकी है, केयू क्रिएशन है, बहुत सारे हैं। सो अभी आप हाँ, केयू क्रिएशन मेरे मैंने पास बोला में तो एक वहां मत पर्टिकुलर जाना। नंबर है। मेरे पास एक हाँ पर्टिकुलर नंबर है पर्सन का, जो हाँ मैनेज करता है काफी सारे। जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह स्टोरी तो डलवाते हैं ना अपनी, मतलब इन सॉन्ग प्रमोशंस करवाते हैं ना ये लोग, तो इसलिए इनके कांटेक्ट होंगे उन लोगों से। तो पर्टिकुलर मेरे पास एक नंबर है, and वो पूरी लिस्ट भेज देता है मेरे को कि इसे भी करवा ले। पर अब वो भी मेरा नेचर जान चुका है कि इसको पता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, और मुझे बंदे चाहिए होते ज्यादा। तो बात रखनी पड़ती है, मतलब एक ही से फिर मैं ज्यादातर करा रही हूँ, तो वही मेरे को फिर अब सही भी बताने लगा है कि हाँ इसने। और हाँ, पहले ही पूछ लिया करो अगर प्रमोशन चला रहे हो कि आपने वर्क फ्रॉम होम का स्टोरी अभी तक लगाया है या नहीं। अगर लगाया होगा तो कोई फायदा नहीं होगा फिर जाने का उसके पास। सो एक बार अगर वो चला लिया है सामने वाले ने तो एक बार आप पूछ लो, मतलब आप अगर क्योंकि दे हमें रहे हो नहीं पैसा पता ना तो। कि हमें नहीं पता कि उसने पिछला किसके लिए लगाया, वो फ्रॉड तो नहीं था, उसने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ ऐसा गड़बड़ी कर कर आया होगा तो फिर वो आपके पास तो कोई आएगा नहीं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी ना मतलब शॉर्ट आउट लेते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर से, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग वाले हम्म। मतलब फॉरएवर वाले या मतलब हेवेस्टीज वाले। सो उन लोग के क्या बैड एक्सपीरियंस रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले से, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वालों से पैसा डूब जाता है ना लोगों का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनका बैड एक्सपीरियंस रहता है, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता कि हम हमारे पास अप्रोच करें या नहीं करें। अप्रोच करते भी है तो फिर वो अच्छा, क्वालिटी आप लीड नहीं आती है। एक लीड जनरेशन का तरीका भी मैं बता देती हूँ। और जो जैसे आप उस पर भी सर्च कर सकते हो, फॉरएवर लिविंग पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हो, उनके फॉलोअर्स को भी टारगेट कर सकते हो आराम से। अगर आप अपनी समझाने पर आओगे तो आप समझा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्कीम तो हमारी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में जैसे लीड गुरु से कर लो, लीड साग से कर लो, या लीड साग वाले बिज गुरु से कर ले, कोई दिक्कत वाली बात लीड्स नहीं। गुरु वाले कर लो, बहुत सारे हैं। अब उसके साथ ना बस दो चीज बोल के अपन लोग ये सेशन को कंप्लीट करते हैं, है ना? सबसे पहले अगर आपकी रील्स, मेरे को ये कीर्ति मैम ने बताया जिनकी रील्स वायरल होके 52 लाख अर्न कर चुके हैं वो, ठीक है? कीर्ति मैम ने ये वाली टेक्निक बताई थी अपनी पर्सनल
पर्सनल जो उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है अभी, ठीक है। सो ये चीज थी कि रील्स आपकी अगर वायरल हो जा रही है, अगर आप 30 दिन रील्स कंटिन्यू डाल रहे हो जैसे हमने बताया, ठीक है, तो आपकी एक रील 1 मिलियन पहुंच गई तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। और वजिया का भी यही था कि मेरे पास 10,000 लीड आ गई है एक दिन में, बट मैं मैनेज नहीं कर पा रही। सो हीरति मैम ने क्या बताया थे, हीरति मैम ने ये बताए थे कि आप मतलब अपने 2 या 3 दोस्त को पकड़ लो, ठीक है, उनको ट्रीट देने के लिए बोल दो, बट उनको ये बोलो भैया भरोसेमंद को ना, ऐसा नहीं कि आपके पता चला वो आईडी डिलीट कर दिया होगा, ऐसे लोगों नहीं, भरोसेमंद को पकड़ो, आपको बोलो कि उनको बता दो, बेसिक बेसिक चीज बता दो कि बेसिक चीज क्या, कि देख भैया वो ने मैसेज किया ये चीज कि हाउ इंटरेस्टेड, या ऐसे टाइप के मैसेज किया हुए कि ये अगर वो लीड जनरेशन पे किया है, डीएम किया है, तो आप अपनी बहन या भाई को, फ्रेंड को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपनी हया को, मतलब मेरी छोटी बहन है, मैं क्या हाँ, करती हूँ जब जिनके अपनी भाई पढ़ाई बहन वढ़ाई नहीं से है, फारिग हो जिनके जाती भाई हूँ। बहन नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। सो जिनके हाँ भाई तो बहन नहीं है तो यार आप ट्रस्ट फ्रेंड्स वाले लोगों नहीं के, होते यार, कोई भी नहीं करता फ्री में काम आजकल, तो आपको तो पे तो करना ही पड़ेगा। कर सकते हो आप, वो कर सकते हो आप, रहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं फ्री में, नहीं तो फिर आप ट्रीट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो उनको बोल दो ट्रीट कर तुम। सकते हो आप, उनको सैलरी फिक्स कर दो। अगर आपका माइंडसेट है कि एक महीने में आपको 2-3 लाख रुपए कमाने, तो आप उनकी सैलरी फिक्स कर दो कि मैं तुझे 20,000 या 30,000 दे रहा हूँ, बस बात खत्म। नहीं तो ये मैं नहीं, तो अपना सिंपल सा यही करती हूँ कि हया को बोलती हूँ कि देख मेरी आईडी पर जितने भी इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, अब कुछ मैसेज ना ऐसे भी आते हैं प्रमोशन चलाने के बाद, हाय आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तो उनको नहीं भेजना है, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे भी तुम्हारा दिमाग ही खराब करेंगे वो। जो लोग आपको रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं, जिसको पता है कि जैसे मेरे पास जो पीपल्स वो आते हैं, मैं उनको रिप्लाई लिटरली करती हूँ, मैं बिजनेस में बोलती हूँ हेलो इंटरेस्टेड लग रहे मैम। हैं आपको, लिटरली जो आपको हाँ बिजनेस में जो मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं, जो तो मुझे उन्हीं को ही लगता है, आप जो भेजो। जो ऐसे मैसेजेस करते हैं ना कि हेलो मैम या आई एम इंटरेस्टेड या व्हाट्स द वर्क, जो लोग वर्क से रिलेटेड या मैम टाइप करके बात करते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई, अब मैं क्या बोलती हूँ उससे कि तू जब भी फ्री हो फटाफट फटाफट मेरा अपना अपना फोन ले, और मैंने मैसेज सेव कर रखा है अपनी चैट में, मैं जो भी चीजें ऐसी होती है अपनी चैट बना के सेव कर लेती हूँ, ड्राफ्ट और बना वहां लो, से आप कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट बना करके, के ट्रांसफर कर हाँ सकते हो। वहां से कॉपी पेस्ट करके उनको डालते रहे। अब जब उनके पास जाते तो जाहिर सी बात है मेरे पास मैसेज आता है, अब मेरे पास आते तो मैं कैसे हैंडल करती हूँ उनको, मैंने बिजनेस अकाउंट बना रखे हैं ऑटोमेटिक मैसेज वाला सिस्टम, तो योर नेम, योर एज, योर प्रोफेशन, योर फैमिली, ये वाला मैसेज में सबसे पहले आ जाता है। जैसे कोई मुझे हाय हेलो मैसेज करता है तो मेरी साइड से एक ग्रीटिंग मैसेज आता है, हाय वजिया दिस साइड एंड प्रोसीड सम इंफॉर्मेशन, कि आप अपना नाम बताएं। तो जिन लोगों का नाम वगैरह पता चल जाता है तो उनको फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में वेबिनार एंड अपना ऑडियो नोट सेंड कर देती हूँ। चलो ये हमारी जो ये वाली ट्रिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, अभी हम सब कुछ नहीं तो खोलना अभी चाहते आपको यहाँ पे। कन्वर्जन का मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। सो अच्छा लगा वजिया आपसे बात करके, सो बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर 2 वीडियोस। सो थैंक यू गाइस।